नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर, पोइट एंड राइटर। मैं आज आपके लिए वो वीडियो लेकर के आया हूँ, एक सरहद पर जिसने अपना बलिदान दिया, ऐसे एक अपने भारतीय फौजी वीर का, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे भारत की पहचान सरहद पर जवान और खेत में किसान, तो इन दो पहचानों के साथ आप देखिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन भारत को मजबूती देने वाले भारत के अन्नदाता किसानों की हालात आपके सामने है। 75 सालों से इनके लिए हमारी सरकारों ने इतना भी नहीं किया कि वो आत्मनिर्भर हो जाएं। और हमारे फौजियों को देखिए, जब एक हमारा बेटा सरहद पर शहीद होता है तो क्या होता है कि 10-10 लाख है वो दे देते, 10-10 लाख है वो दे देते मेरे प्यारे बेटों को, और 20 लाख भी मैं दे दूंगा खद्दरधारी हेटों को, वो सरहद पर शीश चढ़ाने भेजें अपने बेटों को। जब उनके घर से कोई जाएगा और नौकरी करेगा, सांसद जितने भी होते हैं या नेताओं का लड़का चुनाव ही लड़ना चाहता है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी अभी जब इजराइल गए थे तो वहाँ से वो बुलेट प्रूफ जैकेट लाए, बुलेट प्रूफ कार लाए, चाइना बॉर्डर के लिए ड्रोन लाए। लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा कि वहाँ पर इजराइल 2 महीने में गेहूं की फसल काटता है और भारत में 4 महीने में कटती है। भारत जैसे पॉपुलेटेड कंट्री के लिए और किसानों की दीनहीन दशा को सुधारने के लिए अगर वो गेहूं भी वहाँ से बीज ले आते तो 2 महीने में फसल कटती यहाँ पर, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। वहाँ का राष्ट्रपति जो है वो 5 साल फौज की नौकरी कर चुका है, आर्मी में रहना पड़ता है। वहाँ कोई भी नौकरी आपको सरकारी करनी है या चुनाव लड़ना है तो पहले आपको 5 साल देश की सेवा करनी होगी। वो नियम भारत में लागू क्यों नहीं होता कि हर नेता के घर से जो है एक लड़का आर्मी में जाना चाहिए? जब उनका जा कर के शहीद होगा तब वो समझ में आएगा उन्हें, क्योंकि सरकारी खजाने से पैसा देने से नेताजी की जेब से तो कुछ जाता नहीं है, तो तब उन्हें समझ में आएगा। तो चुनाव लड़ने से पहले ये नियम होना चाहिए इंडिया में कि आप 5 साल पहले देश की सेवा करें, अपना फिजिकल फिटनेस सही करें और देशभक्त बने, उसके बाद आप चुनाव लड़ पाएंगे। तो मैं कहानी बताता हूँ आपको राजस्थान के अजय आहूजा की, जो शहीद हुआ बॉर्डर पर जा कर के। तो जब उसके पास छुट्टी पर घर पर था और उसके घर पर लेटर आता है, उसके ठीक 7वें दिन रक्षाबंधन था, तो उसने कहा है कि मैं रक्षाबंधन करके जाऊंगा, बहन से राखी नहीं बंधवाई मैंने बहुत दिनों से। तो लेकिन बहन ने कहा नहीं भैया आप चले जाइए, देश को ज़रूरत है। और जब वो वहाँ पे गया और लड़ते हुए वो वहाँ पर शहीद हुआ, और जब वो घर पर आया तो ठीक रक्षाबंधन के दिन ही उसकी डेड बॉडी उसके घर पर आई थी। तब भी उसकी बहन ने यही कहा, या देखिए भारतीय बहनें, तब भी उसकी बहन ने यही कहा था कि रक्षाबंधन हर साल आता है लेकिन देश की सेवा के लिए मौका एक बार मिलता है, और मुझे गर्व है ऐसे भाई पर जिसने देश के लिए अपना बलिदान दिया। दूसरा देखिए, राजस्थान से एक व्यक्ति जिसकी शादी होकर के आई थी और शादी के ही दिन बुलावा आ जाता है। ये कारगिल का जब युद्ध हुआ था उस समय की बात है, लड़का था राजावत, तो वहाँ जा कर के वो शहीद हो गया। तो उस पर 4 पंक्तियाँ मैंने लिखी थी कि पाकिस्तानी हमले में हमने देखे खूब नज़ारे थे और गीली मेहंदी वाले हाथों ने खुद मंगल सूत्र उतारे थे। माँ की गोदें सूनी हो गई, वीर की विधवा रोई थी और आज ब्याह कर घर में आई, बिन पत के वह सोई थी। ऐसी कहानियाँ हैं और इतने बलिदान दिए जाते हैं। तो नमन करता हूँ, सिर झुकाता हूँ, जय हिंद करता हूँ ऐसे भारत के शेरों के लिए जो सरहद पर अपनी कुर्बानियाँ देते हैं, और सम्मान करता हूँ और अन्नदाताओं का, भारतीय किसानों का, क्योंकि भारत की 2 ही पहचान है। कभी स्वतंत्रता से पहले भी आप देखिए कि भगत सिंह की फांसी मुकर्रर होने के 1 दिन पहले जब उनकी मां उनसे मिलने के लिए गई थी तो भगत सिंह की आंख से आंसू आ गया था। तो उनकी मां ने कहा था कि मैंने तो सोचा था कि मैंने एक शेर को जन्म दिया है, तू रो क्यों रहा है? तो भगत सिंह की उस आंख से आंसू भी नहीं निकलने दिया। आप जब उस किताब को पढ़ेंगे आंसू आपके रुकेंगे नहीं। इतना डिस्कशन हुआ था माँ बेटे के बीच में कि देखिए हमारी माताएं कैसी हैं, बहनें कैसी हैं, और उनके साथ आज जवानों के साथ और किसानों के साथ क्या सलूक किया जाता है। 75 सालों से यही हो रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद से जब किसी ने कहा था कि तुम्हारे माँ बाप भूखे हैं,
गांव में, इनको कुछ दे दो। तो उसने कहा था कि जब मैंने अपना जीवन राष्ट्र के लिए दे दिया तो माँ बाप के लिए गांव वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर भोजन नहीं दे सकते तो मुझे बता देना, अपने पिस्तौल की एक एक गोली उनके सीने में उतार दूंगा। तो बारे भारत के जवान, भारत के सपूत, भारत के शेर, जिसने बलिदान दिया देश के लिए, जो अपने माता पिता को भी गोली मार सकता था इस देश के लिए। तो ऐसे ही जवान और शहीदों को हम नमन करते हैं। अब देखिए आप, अटल जी ने लिखा था कि याद करो काला पानी को, याद करो काला पानी को, अंग्रेजों की मनमानी को, और कोल्हू में जुटे तेल पेरते सावरकल से बलिदानी को। तो जिन लोगों ने बलिदान दिए वो नींव की पत्थर बन गए, और जो मकान के कंगूरे थे वो आज जो है भारत में घोटाले कर रहे हैं। तो सुधार करना पड़ेगा, और सरहद पर जवान और खेत में किसान भारत की पहचान, इन दोनों के लिए सरकार को अब कुछ करना पड़ेगा, और नहीं तो ये आंदोलन रुकने वाले नहीं है। जय हिंद, जय भारत।